गुलाब जामुन बाद में खेलेंगे, अभी हम गुलाब जामुन सवाल करते हैं। देखो ये जो गुलाब जामुन है बड़ी टेस्टी है, लेकिन इसका शेप जो है ना थोड़ा सा अलग है। बंगाली जो गुलाब जामुन होती है ना वैसा है। 13.2 क्वेश्चन नंबर 30। बेटा ये गुलाब जामुन इस टाइप की, जैसा हमारा कैप्सूल था ना उसी टाइप की, ठीक है। आप मान सकते हो इस डब्बे में ये डब्बा है अच्छा प्यारा सा, इसमें कुछ गुलाब जामुन रखी इससे 50 नहीं भी अच्छी बनाती मन करता है खाने का। अब सुनना बेटा, अभी डायग्राम बनाता है, इसका मतलब आपको समझना है। ये गुलाब जामुन मैंने बनाई है इस टाइप की, इसको बनाने के लिए अब जो गुलाब जामुन है बेटा उसकी जो लेंथ है वो है 5 अब यहाँ पर गुलाब जामुन के जो कोने हैं लास्ट के जो कॉर्नर है वो हेमिस्फीयर टाइप, उसका खुद में बोलते हैं किसके अर्धगोले के टाइप है, जैसे कैप्सूल में। अब बेटा इसका जो डायमीटर है मतलब d है कितना लेके रखा है 2.8। अब आपको पता है कि इसका रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस हम निकालते हैं कैसे dy2 करके। सो बेटा dy2 करेंगे मतलब 28 अपॉन क्या करेंगे अपन 2। चालू कर दिया यस सर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर अगर आप काटोगे पिटोगे तो आप 1.4 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आपको पता है 14 to 28 होता है, और यहाँ पर काटोगे तो 2 1 का 2 देखना मतलब पॉइंट। आपको समझ में क्या कर रहा है 1.4। अब इतनी बातों खत्म हो गई। मैं एक बात बताऊँ, मैं आपको भी बताई थी, जो रेडियस होती है वो बोल लेते हैं रेडियस पे वही क्या होती है उसकी हाइट होती है। अभी सिखाया था, जैसे मान लो यहाँ पर ये अपनी गुलाब जामुन ऐसी ऐसी खड़ी करके देखते हैं उसको, ये गुलाब जामुन इमेजिन करो, मैं पहले गुलाब जामुन मैं लाया आपको ये गुलाब जामुन ऐसी सेट की है ना, सेम टू सेम। ये जो गुलाब जामुन है कहाँ निकाल के इसको मिला दो ये गुलाब जामुन को काम पे करना पड़ेगा सर गरम तो इसकी रेडियस कितनी होगी 1.4, इसकी रेडियस 1.4। जो रेडियस सभी का हाइट है वही हाइट है ना, और टोटल हाइट बोले या लेंथ बोले उसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब 1.4 प्लस 1.4 कितना होता है 2.8 होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है भैया स्लेंडर, उसको बोलते हैं क्या है स्लेंडर। तो टोटल 5 है और 5 में से अगर हम माइनस कर दें क्या 2.8 28 मतलब 2.8 सो बचेगा कितना भैया ये बताओ जल्दी होगा कितना बचेगा माइनस से बता दो 5 में से 2.8 माइनस करेंगे कितना बचेगा कितना 2.3 जल्दी से बताओ सही बताओ कितना बचेगा 2.8 32 कितने देना सॉल्व करके बताना है ऐसा बताओ सर इतना ही बचेगा देखो बताओ 5.0 में से माइनस करेंगे 2.8 क्योंकि पॉइंट के जो पॉइंट आता है कैरी आएगी यहाँ पर तो 10 में से 2 जाएगा यहाँ पे बचेगा 4 कैरी दे तो 2.2 बचेगा कितना बचेगा 2.2 मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है 2.2 बात समझ में। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये सब मान के चलो कि एक गुलाब जामुन का सारा कुछ देख रखा है। ये सब मटेरियल कितने गुलाब जामुन का है 1 किलो। 1 किलो कितने बनाते हैं मेरे को 45 कितनी दिखानी है 45 लेकिन 45 बनाने के पहले बनाने में सही है तो हम लिखेंगे उसकी जानकारी। आपको समझ में आया मैंने क्या क्या बताया? हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट या फिर बोल सकते हो लेंथ जो भी बोलना आपने हाइट बोल सकते हो हाइट ऑफ गुलाब जामुन सुंदर चल रहा है कितनी बेटा टोटल हाइट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ठीक है। और इसी में अगर बात करें तो रेडियस हम मानते हैं हम क्या हमारे पास अर्ध गोला है ना और हमारे पास सिलेंडर है तो उसकी लिख देते हैं तो भैया रेडियस of cylinder and दोनों की सेम है कितनी है बेटा 1.4 सेंटीमीटर। अब एक चीज सॉरी उसके लिए पहले आपने उसका डायमीटर लिखना है क्या लिखना था डायमीटर तो लिखते हैं आगे चीज लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड अपना सेमिस्फीयर 2 है कि 1 है 2.8 बाद में लिख दिया कंफ्यूज मत होना। आप चाहो तो इसको रिवर्स कर देना इसको पहले लिखना ठीक है इसको बाद में लिखना कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसको d बोलते हैं इसको r बोलते हैं इसको r इसको d हाइट का भी पूछ गया। अब ध्यान रखना ये हाइट है ना टोटल हाइट है लेंथ हाइट या लेंथ लेकिन अपने को सिर्फ काम किसका है
h का। क्यों? क्योंकि आपको अगर पता हो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर होता है, मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या लिखोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो ये चीजें मैंने पहले बता दी, उसके बाद लिखा ताकि आपको आसान लगे। मैं यहाँ पे वापस लिख दे रहा हूँ कि हमने कैसे निकाली। 5 में से हमने 2.8 को माइनस करा तो कितना बचा, 2.2 सेंटीमीटर, ताकि आपको ध्यान ना जाए कि आपने कैसे किया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। भैया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्योंकि एक गुलाब जामुन कैसे बनी है, दो हेमिस्फीयर से मिलकर बनी है और एक सिलेंडर से मिलकर बनी है। तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। बेटा यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड लिखेंगे हम वॉल्यूम, तो हेमिस्फीयर कितने अपने पास, 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ। अब आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे होता है 2 इनटू में 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब होता है, ठीक है। अब देखो दोनों जगह से पाई निकल रहा है कॉमन, आप जिद कर रहे हो तो मैं निकाल देता हूँ। आर स्क्वायर दोनों जगह से निकल रहा है ना, क्यों निकल रहा है, क्योंकि देखो इधर आर स्क्वायर है, मतलब आर 2 बार है, इधर 3 बार है, दोनों में 2 बार बाहर निकल सकता है। एच बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो एच कहाँ जाएगा फिर, ब्रैकेट में। और इधर देखो 2 से कितना होता है, तो क्या बचा अपने पास 4/3, और यहाँ पर आर कितना बचा है, क्यों, क्योंकि 2 बार तो बाहर निकल गया। कितनी बार समझ में आई आपको, थोड़ा लग रहा है। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, और आर की वैल्यू अपने पास है 1.4, तो पावर 2 लिखते 2 बार लिखते बुरा तो नहीं मानोगे आप, मान जाओ तो फिर मान सकते, ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी है अपने पास, h की वैल्यू कितनी है, 2.2 है ना बेटा, पाइप कैसे लिखा है, वो टोटल है। यहाँ पर h क्या है अपना सिलेंडर वाला ना, ठीक है, वो लेंथ होता है हाइट है टोटल वाली। 4/3 आर की वैल्यू कितनी है, 1.4। चलो अब अपना कॉपी और पेन साथ में रखना, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलो अब देखो मैं सिखाता हूँ, आपको डिवाइड करना। 7 2 कितना होता है, 14। अब एक कितने नंबर का पॉइंट था, अब प्लस कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो एक नंबर की ना उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, 0। पक्का आया। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो जो भी आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई, लेकिन अपन उल्टा करेंगे। अपन देखो 14 2 कितना होता है, 28। चलो मैं बताता हूँ ना, अभी करते हैं अपन यहाँ पर आप करेंगे अपन कि 0.2 और यहाँ पे लिखा 1.4, 14 2 डायरेक्ट कर दिया, 0 में ना आगे 0 को भूल जाओ। 42 का कितना होता है, 28। देखो एक नंबर का पॉइंट यहाँ पे लगा है, एक नंबर के यहाँ लगा है, मतलब टोटल कितने नंबर पॉइंट आना पड़ेगा अपने को, 2 नंबर। सो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद चीज चेंज रहती है। अब उसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे अपन, 22 का। देखो यहाँ पे कितना आएगा, 16 की 2, 80 लाइन 1 2 3 4 4 1 5, और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी सेम टू सेम आएगा, 6 5 0 6 1 6 0, ठीक है। कितने नंबर का पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, कितने नंबर लगाना पड़ेगा, 4। मैंने कहा था आप ही मान लोगे, भैया पॉइंट नीचे लगाया क्या, तो पता था आप हाँ बोलोगे, ठीक है। तो अपने को 2 नंबर का पॉइंट लगाना है, क्योंकि पॉइंट से 2 नंबर के बाद ही लगा, नीचे लगाया क्या पॉइंट, नहीं लगाया ना। तो देखो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो इसको 0 को भूल जाओ क्योंकि बहुत आगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, 6.16 आ गया, पक्का पक्का, ठीक है। अच्छा नींद आई, मुझे पता है आप लोगों को, आज से तुमको आता रहेगा। यहाँ पे लिखा है 2.2 प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 14 कितना होता है, 56 होता है, 14 4 कितना होता है, 56। बेटा एक नंबर का पॉइंट लगाना पड़ेगा, 14 चलो 1.4 इनटू में 4 आ जाएगा 56 पॉइंट, एक नंबर के बाद 0.56 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, और उसको डिवाइड करूँगा किससे, मैं 3 से, इसे डिवाइड करूँगा 3 से, तो इसको लिखता हूँ 2.2। अब डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करना मैं सिखा देता हूँ आपको, इसका मल्टीप्लाई में हाँ ऐसे। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 56 को डिवाइड करेंगे अपन, 56 को डिवाइड करने में कितना आ रहा है, तो छूट तो नहीं है अपना, देखने को तो 4 5 आ रहा है,
अब सुनो, अब क्या होगा इसको करना क्या, 56 है ना, एक काम करते हैं, इसके पॉइंट हटाएंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर देखो, इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक नंबर का पॉइंट लगेगा ना बेटा, 2 नंबर का लगा दिया, कितना नंबर लगा दिया, 2 नंबर का, बोल देना गलती हो गई, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, कितना नंबर का पॉइंट है, 1 नंबर का, बोला कि नहीं आप, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5.6, कोई मुझे लग रहा था कि गलती हो रही है, यहाँ पे लिखेंगे 5.6, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 3, मैं गलती कर सकता हूँ, रीडिंग मेरे यहाँ पे 3 1 जा 3, यहाँ पे आएगा 2, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 24, कितने बार में आएगा बेटा, 8 बार में, बचेगा कितना 2, तो बेटा यहाँ पर पॉइंट तो लगा ही लगा सकते हैं 6, यहाँ कितना आ जाएगा 18, वापस से 2 बचा 6, आता रहेगा बताओ, क्योंकि बार बार 2 बचे, समझ में क्या बोल रहा हूँ आपको, एक बात सीखो सीखने से बोलो हाँ कुछ सीखा क्या कि बेटा अगर तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो अपन 2 नंबर तो लिखते हैं, तो बड़े नंबर में एक इंक्रीज होगा, ये तीसरा नंबर है, इसके बड़ा नंबर 6 से तो क्या हो जाएगा 7, उसमें क्या लिखेंगे 1.87, इन दोनों को जोड़ते हैं 1.20, ये 2 के पीछे कुछ नहीं लगा सकते, इसको लिखेंगे 1.87, 7 यहाँ पे 10 की 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4.06, यही आएगा पक्का, देख लेना ना आप भी 6.16 और प्लस करने का कितना आया 4.07, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, तो लिखते हैं यहाँ पे साइड में 6.16 4.07, चलो मल्टीप्लाई करो, सक्षम 42 की 2 अस्सी लाइन 4 और सक्षम 42 होता ना और 7 एकम 7 7 4 11 की 1 अस्सी लाइन 1 और सक्षम 42 की 42 7 और यहाँ पर 0 3 बार 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 बार कट 4 6 24 की 4 एंड 4 1 जा 4 और 2 4 2 कितना आएगा 6, यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 25.005 आ रहा है, 05 भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा डिपेंड करता हो तो कुछ अलग अलग आता है, तो 25.0612 आया है, लेकिन बेटा कितने नंबर पॉइंट डालना अपने को 1 2 3 4 नंबर पॉइंट डालना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सर कैसा समझ में नहीं आया, देखो बेटा 2 सेकंड, इसके 2 ये पॉइंट नहीं है बेटा, इसका नंबर यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट पे कितना नंबर है 2 नंबर है पॉइंट के बाद, इसमें कितना नंबर है 2, तो दोनों के पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद 2 नंबर, इसके बाद भी 2 नंबर, टोटल कितना नंबर है 4 नंबर, ये आ गया, यहाँ पर देखो बेटा ये आ गया 25.06 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितनी गुलाब जामुन का है, एक गुलाब जामुन इतनी खुली पड़ी है अंदर, अब सुनो ये दिख रहा है कि ये बता देना मुझे, अब आसान है, बस इतना सा दिक्कत देगा आपको भाई, आसान है, सुनो मेरा क्या बोला मैंने, इतना सा दिक्कत देगा, ये कितनी गुलाब जामुन का है, एक गुलाब जामुन, अपने कितना अपने को कितनी गुलाब खानी है 45, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो लिखेंगे 45 इंटू में 25.06, देखो अलग अलग आता है, अगर आप यहाँ पर इसको नहीं बढ़ाते ना तो थोड़ा सा अलग आता है, तो डेसिमल में आता है, अप्रॉक्स में आएगा, मैंने भी करवाया था बच्चों को। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो जल्दी से, यहाँ पे करते हैं 25 और 06 45, ठीक है, तो 5 6 30 की 0 अस्सी लाइन 3, यहाँ पे डायरेक्ट 3 आ जाएगा, 5 6 25 की 5 अस्सी लाइन 2 5 3 10 10 और 12, यहाँ पर 6 24 की 4 अस्सी लाइन 2 2 20 की 0 2 4 2 8 8 2 10, यहाँ पे 0 यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पर 1, बेटा ये आ रहा है 1 मेरे अकॉर्डिंग, देखो क्या आ रहा है आप लोगों का, जल्दी देखो 2 कितना नंबर पॉइंट लाना पड़ेगा अपने को, 2 नंबर लेते पड़ेगा, यहाँ नंबर आएगा 1127 आ रहा है, अभी आंसर नहीं आया 1127, मल्टीप्लाई का पूछना, मल्टीप्लाई क्या आ रहा है आप लोगों को, हेलो मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, नहीं मल्टीप्लाई करना बेटा 45 का 25 मल्टीप्लाई करना क्या आ रहा है आप लोगों को,
तो सुन लो क्लास में क्या चीज करनी है, अगर नहीं भी आए आपको निकालना है 30% ऑफ सिरप SYRU सेकंड लिखा हुआ है, मतलब जो चाशनी है वो 30% है किसकी, वॉल्यूम की। 30% ऑफ सिरप, 30% ऑफ वॉल्यूम, 30% सिरप ऑफ वॉल्यूम। बेटा देखो जितना भी परसेंट होता है उसको अपन ये निकाला ना, ये वॉल्यूम लिखेंगे अपन, वॉल्यूम लिखना पड़ेगा और उसके एक दो में क्या लिखना पड़ेगा, 30 अपॉन में 100 लिखना पड़ेगा, 30 अपॉन में 100। अब यहाँ पे चलेगी सिर्फ काटा, चलेगी काटा पीटी, तो 338 ऐसा कुछ आएगा या 337.2 जैसा आ सकता है। ठीक, इतना घबराने वाली बात नहीं है। आप एक काम कर सकते हो कि इसको काटा पीटी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के अंदर कितने जीरो, तो एक जीरो इधर से कट जाएगा, एक जीरो इधर से कट जाएगा, इधर से कट जाएगा, इधर से। अब एक बात बताता हूँ, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मैं कर देता हूँ 11 27 था कि 11 27 एक साथ में ज्यादा कितने नहीं लिखा, ठीक है। 3 से कितना होता है 21, यस सर। कैरी 2, 3 से 21, 21 में 2 कितना हो जाएगा 23, कैरी 3 2 जा 6, 6 और 2 8, और 3 1 जा 3 और 3 में 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, कितना नंबर पॉइंट लाना पड़ेगा, 2 नंबर, क्यों, तो नीचे 100 है, तो आपका आंसर आ चुका है 338.31 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाता सिरप का जो एरिया है, वॉल्यूम। इसमें 338 दिया होगा, इसके आगे लिख सकते हो अप्रॉक्स, क्या लिख सकते हो अप्रॉक्स। बेटा लेट होगा आपको, मैं तो